15 जून को विराम होगी, उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी। थोड़ा थोड़ा तुमको देख देख कर हमको भी जलन होने लगी है कि कौन सा पुण्य कर कर आए थे जो तुम प्रदोष भी तुम्हारी कथा में पढ़ा, शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, और जिस दिन कथा का विराम हो उस दिन इस गंगा के पवित्र आनंदमय तट पर सोमती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुण्य बड़े प्रबल है, ये पुण्यता तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करती। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। 2 चीजें हैं, आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या है? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर, नंदी की स्थापना के समय पर, नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है। जब स्थापना होती है तब, अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दो। सुन
एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है। कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है। के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो एक लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को, जो बेलपत्र रखा हुआ जल है, उसको लेकर आई है। और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की ओर है, ये साधारण चरण नहीं है। जरूरी नहीं कहते हैं मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। कुछ लेकर पहुंच जाओ नंदी के पास, तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। बैठ जाओ नंदी के पास। जरूरी ये है, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, अगर नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। में पहुंच भी गए, अपने दोनों हाथों का प्रयोग अपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया, तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया, तो मंदिर में जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो, तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर।
आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ देखो, कुछ क्षण उस नंदी के पास, और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। बारह वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले में, लुटा दिया भंडार काशी वाले में। ओम का नाद नंदी के पास, और ये मत सोचना किसी और वाले बाबा ने कहा। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो, उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा, नंदी की धर्म पत्नी। वहां जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं, उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्मपत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र।
दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान। मुरली मनोहर ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबेरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबेरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा वो शांति भी देता है, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता। जो चरण, कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा जो नंदी का चरण उठा हुआ है उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना। बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति हो जाती है।
उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे उमरिया। संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता है। शिव नंदी के पास। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, बलिया के बाबा बलखंडी नाथ मंदिर के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा आप सभी के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा की दिव्यता प्रदान करेंगे। नहीं है समय आपके पास में, मंदिर में बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं दे पाते, कोई बात। शिव महापुराण की कथा कहती है आप बहुत ज़्यादा समय शिव को नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा वैभव नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा कुछ पदार्थ नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव कथा कहती है एक क्षण का यदि केवल नाम उच्चारण, एक क्षण का केवल मंत्र जाप, एक क्षण का केवल नाम स्मरण भी आप शिव को दोगे, उसमें भी मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, मेरा शिव तुम्हारा। वो एक क्षण, बहुत सारा नहीं, थोड़ा। एक क्षण का भी यदि हम शिव को दे रहे हैं, एक क्षण का भी हम भगवान शंकर को प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं? अरे बाहर की आवाज़ बढ़ा दो भाई, पब्लिक बाहर पीछे पे चला, बढ़ाओ आवाज़ पीछे की। आपने जितना समय भगवान शिव को दिया, आपने जितना समय भोलेनाथ को, ओ गढ़दानी को, मेरे शंभू को दिया, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए। उसको कहते हैं महाकाल। महाकाल मतलब काल की गणना रखने वाला। शंभो 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 शंभो। इसमें तकलीफ क्या है? साउंड। उसका नाम महाकाल है, उसको महाकाल कहते हैं। जिसके पास काल की गणना है, समय की गणना है। हम एक क्षण भी शिव के स्मरण में अगर डूबते हैं, हम एक क्षण भी भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, तो वो महाकाल की लिस्ट में, मेरे शिव की लिस्ट में रहता है।
हमारा एक क्षण भी। लोहार शिव के मंदिर जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता है। वापिस आया समय, पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत भी अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, ए नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध ले, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर, जैसे ही नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर, थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जल वृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी, केवल एक के लिए, केवल एक। और वो अकेले के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा कर। नंदी के कान में कहना, नंदी के कानों में जाकर कहना, अपने हृदय के भावों को कहना और अपने मन के भावों को नंदी के कानों में कहकर उसको अपने भावों को प्रस्तुत करना, अपने भावों को नंदी के कानों में कहना। आप भी कभी शिव के मंदिर जाया करो तो कहकर आया करो, हे नंदीश्वर, भोले बाबा से कहना कि हमारी सुध लेना। बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूं, बहुत तकलीफों में फंसा हुआ हूं, बहुत कष्ट में फंसा हूं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब बोलो, साथ में बोलो, आज प्रदोष का दिन है। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी का
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से अपने मन का भाव कहो। नंदी के कानों में कहोगे शिव तक पहुंच जाए। अपने मन के भाव नंदी से कहोगे वो शिव तक पहुंचा दे। कौन माध्यम है? लड़का लड़की का संबंध जोड़ने के बीच में कोई ना कोई होता है। मामा, काका, बुआ, फूफा, नाना, नानी, कोई होगा जो संबंध जोड़ देगा। लड़की अच्छी है, देख लो एक बार, परिचित हैं अपने, देख लो एक बार। लड़का अच्छा है, देख लो एक बार, परिचित हैं। संबंध जोड़ने में कोई एक रिश्तेदार जो लड़का लड़की को पहचानता है, उसका परिचित बीच में रहता है। उसी तरह शिव से जोड़ने में कोई शिव का भक्त बीच में रहता है जो आपको शंकर से जोड़ देता है। शिव से कोई तीन चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक या शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक या शिव के स्मरण कर कर अपने घर पर लगाया गया दीपक, तीनों फल देता। तीनों फल। तीनों फल प्रदान कर। शिव कथा कर रही है, आप अपना खुद का कर्म क्या कर रहे हैं? स्वतः कर्म क्या कर रहे हैं? कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। मां पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देवादिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रहे थे, केवल खेल खेल, खेलते खेलते। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची थी। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने? ये क्या निर्माण करा है तूने? पार्वती जी ने कहा, पिताजी मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से किया। उसका निर्माण। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता। केवल वो निर्माण नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता। रास्ता। एक बात हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। एक रावण और एक मंथरा, 2 थी।
एक था रावण, दूसरी थी मंथरा। पुतला किसका जलाते हो? जम के तो बोलो, रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, रावण को तुम हर साल मार रहे हो, पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु। रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा, केवल मंथरा। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं। पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश कर कर हमारे घर के लोगों को कानों में भरकर और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। उस मंथरा तक हम नहीं पहुंचे। वो मंथरा को हम और आप ढूंढ नहीं पाए, वो मंथरा तक हम और आप पहुंच नहीं पाए, वो मंथरा तक आप और हम नहीं पहुंच पाए। एक बार जब सही करवा दिया था, बैठ गए थे, फिर वापस वो चालू हो गए। शंभु 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 शंभु। बढ़ाइए, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर दोनों बढ़ाइए। शंभु शंभु। हम और आप मंत्रा को नहीं ढूंढ पाए। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले। और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, में वीणा है, करताल है और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुमरुका नंदी जी बढ़ के नीचे बैठे। अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई, आवाज नहीं आ रही, यहाँ की भी आवाज गूंज रही है। आवाज ये स्पीकर चल रहा है क्या? कान तो लगाओ, थोड़े से चल रहा है तो फिर आवाज कहाँ है? शंभु। नंदी आवाज नहीं आ रही है, इधर अंदर भी आवाज नहीं आ रही है पंडाल में। अंदर के स्पीकर उन खोलिए, अंदर के जितने लगे हैं, और प्रेशर खोलो अंदर का, इधर पंडालों का, तो पंडाल की आवाज ही आ जाएगी। इधर नहीं आ रहा स्पीकर में आवाज। ये देखो पब्लिक को पूरी कोई का आवाज ना जा रही है। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी आएगा। नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ। शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आ। नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति मौन होता है, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर बोला नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप, एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले, और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर दर्शन किया, शंभु 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 शंभु। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभु शंभु। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं धर्मेंद्र जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे।
पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यहां नहा ले, नीला। शिव का प्रेम ये इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया, बट वृक्ष की छांव थी और उस बट वृक्ष की छांव में, उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए थे, बट वृक्ष की छांव। और बट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए बट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा, शिव पुराण की। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुम रुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुम रुका। द्रौपदी, एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा है। सत्यभामा जी ने कहा, बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहां जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया, जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भागकर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय, और इनके संशय को मिटाना जरूरी है।
भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो जाती चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को संवार रही थी, बाल संवार रही थी और बाल संवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा, भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रही हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देंगे। सत्यभामा ने विचार करा इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है, आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसे, भाभी होती कैसे। सत्यभामा जी बैठ गई द्रौपदी के केशों में तेल लगाने के लिए, और द्रौपदी के केशों में तेल सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा। जैसे केश खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, ये आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। शंभु 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 शंभु। उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गई। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ एक बात समझ में नहीं आती कि द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है, हे कृष्ण, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़
3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर बोले जाते। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी, जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेती है। 3.5 करोड़, इसके सिवाय कोई नहीं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते हैं। दोनों। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। 3.5। आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूम आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आखिर शिव पुराण में आने के बाद में, भगवान शंकर की कथा में आने के बाद में लोगों का कार्य सफल क्यों हो जाता है? कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उनका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब निकलना और एक मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति दे देता है। शिव की संचित पाप। नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे वहीं तुमरुका जी का आगमन। तुमरुका जी, क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, मेरे उस संशय को समाप्त कर दो। मेरे मन का एक छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त कर दो। क्या संशय है? नंदी ने कहा, संशय केवल इतना सा है, संशय केवल इसी बात का है कि अपने आप में स्वर्ग, पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना है? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको निवेदन करो, ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
तुमरुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुमरुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल 2 चीजों का स्मरण करिए। 2 चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा स्वर्ग। पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर हैं और जब भगवान शंकर करुणा सागर हैं, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो 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 शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हर वक्त से बोले बाबा ओ दया हार हार पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 भोले के लाल
आओ भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे राधे। भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे बड़े प्रेम से भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, 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 पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, से आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ,
बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, बाबा को मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा, शिव तत्व। भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है, एक बार मां पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी, और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के। पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83 लाख
99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84 लाखवें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ेगा, उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दुख। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से बात करती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात है कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो मां के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थ, और वो फल जीव को मिले, शिव तत्व की प्राप्ति। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, अच्छा पत्र। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आई हो तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था। आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी, निवासी ग्राम पोस्ट भरोली, जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन कराओ। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ।
एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार चंदवा टोला आरा बिहार से। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और बीए सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी को कहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज ने पूछा, शंभु, हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सबने शिवलिंग की पूजन सब। सब शिवलिंग की पूजन कर, सब शंकर की शिवलिंग का पूजन कर, शिवलिंग की आराधना कर, शिवलिंग की साधना कर, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर, आराधना कर। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करे। सब पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है,
खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों में शिव कथा कर रहे। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में जरूर टूटो। मिल गया कोई परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे, और वो तुम्हारे लिए अपशब्द करते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वह आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे जा रहे। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर रहा है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए, कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई, कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की, और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने इन माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दो।
पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के ये बलिया के द्यूली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने। और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत जैसे ही माताएं बोलकर गई, जैसे गांव के लोग बोलकर गए, वैसे ही मंत्री जी ने तुरंत सीहोर फोन लगाया और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दी और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल की। इसकी सहजता है। साधुता है। महाराज मोबाइल में एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस दिल्ली में लग गई, पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली गई और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को, वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूं। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। वही उठे, नीचे पड़ गया। गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला और उससे पूछा हुआ क्या? फोन आया था। किसका? बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है, अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी, पूरा शरीर देखा था, जो पेनी थी वो भी निकाल लिया था। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था, सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा और वो ही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर मन भटका गया। मन भटका की गया। इस चित्त को चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश,
ये है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये कोई साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो। उस भूमि पर साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये वो भूमि है जहां सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। ये वो भूमि जहां सनातन की ध्वजा। और मैं यहां के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश भगवामय। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते, वो गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। पत्नी चोटी हिला हिला कर चल रही थी और पति उसका बैग लेकर जा रहा था। इतने में सामने से आ गया कुत्ता, और जो कुत्ता आया पति घबराया। पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा, चल जाएगा। पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा? बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा? टिफिन कौन बना के देगा? सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली, तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी भी नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा। लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है, मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट लिया, पर समझ जाए तब तो। समझे तब तो ना। काली मेरी चोटी है, परांदा मेरा। अब चल दे, अब समझे तो समझे। शिव मेरे गोदी में उठाते। थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे। मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार खड़ा, मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल, मैं संभालूंगा। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई। हे बलिया वालों, सब बोलो एक बात, भोले हाथ पकड़ संसार में मेरा कोई, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई
संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार बोलो बोलो बोलो। आज शिवरात्रि में दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया। परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को, सबको दिया, पर किसी ने एहसान नहीं माना। किसी ने सब दिया, सब सर्वस्व दिया, कोई नहीं। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देख लिया, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भोले हाथ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा 11 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भोले हाथ कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। ये पूर्ण संसार सागर में हमारा कौन है? कौन है? बैठे थे इंद्र अपने सिंहासन पर, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। इंद्र ने खड़े होकर देवऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब दूर रहती है, वो देवाधिदेव महादेव का। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते, ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते, इंद्र लोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जम के। है? ठीक है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो। शिव के धर्म की स्थापना और शिव की स्थापना। महाराज, तुम्हारे गांव में अगर शिवलिंग है तो अपन क्या कहते हैं? शिव पंचायत है, शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देव अधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? किस लिए? तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं। चलिए, देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ लिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के, श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए हैं। कैसे आना हुआ? बस प्रभु दर्शन की मन में ललकता थी तो आ गया। अच्छा ठीक है। ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को। तो ब्रह्माणी पूछती हैं, नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले, मां कुछ नहीं चाहिए, कुछ बस इतना सुने। और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे ही श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा, तो भगवान विष्णु उठकर बैठे। लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाएं हम आपके लिए? नारद जी बोले नहीं, कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और जैसे ही महादेव के यहां गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा मिलना होगा। बस मां नारद अभी आई। पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भरकर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा, मां हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, जल में लेकर आई। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहां से मेरे यहां लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाऊंगा। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र ने लड्डू खाए, जाने लगे। पार्वती मैया करने लगी, नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवाधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया। शिव जी के नेत्र खुल गए, शंकर के। शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहेगा। सदा उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा, दो तरह की स्त्री होती है। एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या। और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह, तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, लो पाओ। और दूसरी होती है मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, चाय चढ़ी हुई है, पी कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अब भी लेकर आती हूँ, चाय बनकर तैयार। और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया।